श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को कभी भी उदास मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही उदास मन से खुशी का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हमारा मन उदास हो जाता है। यह उदासी कई कारणों से हो सकती है। व्यक्तिगत असफलताएं, रिश्तों में खटास, मानसिक तनाव या अन्य जीवन की समस्याएं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उदासी हमेशा हमारे साथ बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिसका मन उसके नियंत्रण में है, जो अपनी इच्छाओं, विचारों और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह संसार में कभी पराजित नहीं होता। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए हमारा मन उत्साह से भरा होना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण के ज्ञान और भगवद गीता के उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तो आइए इस पवित्र ज्ञान के प्रकाश में जीवन को और बेहतर बनाएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हमें और प्रेरणा मिले अच्छी वीडियो बनाने की। क्योंकि कृष्ण की ज्योति से जीवन का अंधकार मिट जाता है। हम अपने मन को उत्साह और ऊर्जा से भर सकते हैं। उदास मन को उत्साह से भरना एक यात्रा है जिसमें धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। हमें अपनी आंतरिक भावनाओं को समझना और स्वीकारना जरूरी है। याद रखें, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में एक नई उत्साह की लहर अवश्य आएगी, हमें बस उसे अपनाकर आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक देखा होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है। वह अपने स्वभाव में आकर्षण के कारण लोहे को अपनी ओर खींचता है। इसी प्रकार हम सभी के भीतर एक चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो हमारे जैसे विचारों को अपनी ओर खींचता है। जो हम बोलते हैं वही करते हैं, और जो हम सोचते हैं वही बनते हैं। अगर कोई संत भगवान का नाम जपता है तो उसे भगवान प्राप्त होते हैं। यानी परिणाम हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपके काम पूरे न हो जाएं, अन्यथा समय बीत जाने के बाद केवल पछतावा ही रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा न छोड़ें, पूरे दिल से प्रयास करके उन्हें हकीकत में बदलें। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जैसे जब तक झाड़ू में बंधन होता है वह कचरा साफ करता है, एक बार जब बंधन टूट जाता है तो खुद झाड़ू ही कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने प्रियजनों से जुड़े रहें, क्योंकि विविधता में ही एकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जिनके लिए आप नींद छोड़ दें और यह भूल जाएं कि कल क्या था। जो आज आपके पास है उसे जिएं, और फिर देखेंगे कि भविष्य अपने आप आपके पास आ जाएगा। पिछले पर पछतावा और भविष्य की चिंता कभी कुछ नहीं बदल सकते। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन की सच्ची खुशी है। जब तक आपके पास अपने पर विश्वास है, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। समय सब कुछ बदल देता है। बस धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। रिश्तों को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो लेकिन रिश्ता ना हो। कन्हा कहते हैं कि रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जो किसी भी गलती के बाद एक छोटी सी मुस्कान और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा ही हो जाता है। कभी भी उनसे नफरत मत करो जो आपसे जलते हैं, क्योंकि यही लोग सोचते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है जो आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो दिल से रिश्तों को निभाते हैं, वरना पता नहीं
कितने लोग जीवन की यात्रा को पाने के बाद भी दुखी हैं। चाहे रिश्ते हों या जीवन की राह, जब तक हम ठोकर नहीं खाते तब तक हमें अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं होता। आखिर में 4 लोग ही अंतिम यात्रा के लिए काफी होते हैं। अब न तो बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं और न ही मैं किसी से कुछ अच्छा होने की उम्मीद करता हूं। उसी के साथ रिश्ता रखें जो बिना किसी भीड़ को बढ़ाने के आपको सम्मान और आदर दे। जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखता वही बदनामी से डरता है। सब कहते हैं कि रामायण और महाभारत सीता और द्रौपदी की वजह से हुई, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि महिलाओं का सम्मान न करना रामायण और महाभारत का अंत था। अगर दिल में विश्वास और प्यार हो तो रिश्ते कभी टूटते नहीं। सोचिए, अगर कामना और धन में खुशी होती तो बुद्ध और महावीर घर छोड़कर नहीं जाते। अगर आपको एक योग्य मित्र मिल गया है तो उसके साथ चलें, और अगर नहीं मिला तो अकेले ही राजा की तरह चलें। जब समय आपके खिलाफ चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा होता है। जो होना है वह होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में यह दृढ़ निश्चय होता है वे कभी भी चिंताओं से परेशान नहीं होते। गीता में लिखा है कि जब आपको भक्ति का अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना बल्कि भगवान ने आपको चुना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखें। चाहे सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, सागर कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं, क्योंकि वे सबसे अच्छे रिश्ते को भी खराब कर सकते हैं। दुख को किसी के साथ बांटना भी एक तरह की खुशी है। क्षमताएं कर्म से पैदा होती हैं। हर व्यक्ति कुछ लोगों से खाली होता है। उस व्यक्ति से सावधान रहें जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस दुनिया में सत्य से सावधान रहें। सबसे बड़ा सत्य प्रेम है, और जिससे आप प्रेम करते हैं उससे झूठ बोलना कठिन है। इस पूरी दुनिया में सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कान और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। समुद्र में नाव में जब हम आ गए हैं तो तूफानों से क्यों डरें? भगवान का रास्ता बहुत सीधा है और बहुत ही जटिल भी। अगर हम बुद्धि से चलें तो यह बहुत जटिल है, और अगर भक्ति के साथ चलें तो यह सरल है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो पहली चीज इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है वह है उसकी जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्तों को बनाए रखने के लिए दिल की शुद्धता होनी चाहिए, न कि बुद्धि की। सच कहो, साफ साफ कहो, सामने कहो। जो तुम्हारा होगा वह समझ जाएगा, और जो पराया होगा वह दूर चला जाएगा। भीड़ से हटो और अपने लिए एक नई दुनिया ढूंढो। हर कोई गलतियां करता है, तुम उसका हल ढूंढो। जो जरूरी है वह भगवान जरूर देंगे, और तब देंगे जब उसकी जरूरत होगी। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, धैर्य रखना सीखो। सच कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सच हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सच हूं। बहुत कम लोग किसी के मन और उसकी चुप्पी को समझ पाते हैं। अगर इरादा साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। जब भगवान कुछ आपसे वापस लेते हैं तो यह मत सोचिए कि उन्होंने आपको सजा दी है। शायद उन्होंने आपको कुछ और बेहतर देने के लिए आपका हाथ खाली किया है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि कौन, कब, कैसे और कहां बदल गया। बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन का ज्ञान है। दुख न सिर्फ दर्द देता है बल्कि ज्ञान भी देता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डाल दें कि आपको सिर्फ 3 घंटे बाद उठना है, भले ही आपने 2 दिन से सोया ना हो, तब भी 3 घंटे बाद आप तरोताजा महसूस करते हुए उठेंगे। आप अपनी जवानी दुनिया को दे देते हैं और बुढ़ापा भगवान को। यह दिखाता है कि किसकी आप कदर करते हैं। जब आपके पास ताकत होती है तब आप गलत करते हैं, और जब ताकत नहीं होती तब आप कहते हैं कि अब आप अच्छा करेंगे। खुद सोचिए।
अगर आप अपनी जिंदगी दूसरों के विचारों से चला रहे हैं तो एक दिन खुद को पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझिए कि बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। यह जीवन एक ट्रेन की तरह है, जब तक यह चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं, कभी तेज कभी धीरे, कभी किसी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग उतर जाते हैं, पर यात्रा जारी रहती है। जब अंतिम स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन का नाम है। जब अच्छे समय नहीं रहेंगे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए वह किसी निर्दोष प्राणी का मृत्यु दिवस बना देता है। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर कोई एक औरत के सामने बेबस होता है। अगर पत्नी किसी बात पर सहमत नहीं होती तो दुनिया का कौन सा पति उसकी बात मानने से मना कर सकता है। देखिए, हमारे रामचंद्र जी महाराज को सीता जी ने कहा कि मैंने एक सोने का हिरण देखा है, मुझे वही हिरण चाहिए। अब सोने का हिरण होता नहीं, यह समझना चाहिए। लेकिन जनकनंदिनी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो श्री राम जी को उस मृग तृष्णा के पीछे जाना पड़ा। कैकई, जो स्त्री के जिद का सबसे बड़ा उदाहरण है, उसने अपने पति से कहा कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो और मेरे पुत्र भरत को सिंहासन पर बैठाओ। यह सही नहीं था, यह नीति के खिलाफ था। राजा दशरथ यह जानते थे कि कैकई उनके दिए हुए वरदान का गलत उपयोग कर रही थी, फिर भी उन्हें झुकना पड़ा। यदि बच्चा जिद करता है तो पूरा परिवार उसकी बात मान लेता है। भले ही महिला जिद्दी मानी जाती हो, पर यदि वह जिद करती है तो घर के अन्य सदस्य उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन दिल से वे इसे सही नहीं मानते। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। यह अनुमान लगाना सभी के लिए संभव नहीं है कि वे किस बात की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वे अपनी चिंताओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करते। वास्तव में जैसा कर्म इंसान करता है वैसा ही परिणाम उसे मिलता है। आपने ऐसी कई कहानियां और किस्से पढ़े और सुने होंगे। आज कृष्ण ज्योति में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच स्थित प्रयास नगर की यह कहानी है। इस शहर में एक साधारण आदमी रहता था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य एक ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी सोच थी कि दुनिया में अच्छे कर्म करने से भगवान खुश होते हैं और बदले में वो हमें खुशियां और शांति प्रदान करते हैं। आदित्य की जिंदगी काफी साधारण थी। वह एक छोटे से दफ्तर में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी बस इतनी थी कि वह अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। फिर भी जब भी उसे मौका मिलता वह दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटता था। वह कभी किसी को भोजन करवा देता, कभी किसी को कपड़े दिला देता, तो कभी अनजान लोगों के लिए चुपचाप दान कर देता। लेकिन एक चीज थी जो उसे खास बनाती थी, वह कभी अपने अच्छे कर्मों का श्रेय नहीं लेता था। आदित्य अपने इन छोटे छोटे कामों को करने के बाद भूल जाता था। आदित्य की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। वह अपने काम पर जाता, अपने परिवार के साथ समय बिताता और अपनी छोटी छोटी मददें करता रहता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में अचानक बदलाव आ गया। शहर में एक आर्थिक संकट आया और आदित्य की नौकरी चली गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं और नौकरी नहीं मिली। उसके लिए अब अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। आदित्य का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का बुरा नहीं किया था। फिर भी उसका यह बुरा वक्त क्यों आ गया। दिन बीतते गए और आदित्य की मुश्किलें बढ़ती गईं। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने कुछ सामान बेचने पड़े। उसका घर गिरवी रखने की नौबत आ गई थी और अब उसे अपने परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई होने लगी थी। उसकी पत्नी स्नेहा ने भी उसका बहुत साथ दिया, लेकिन वह भी अब थक चुकी थी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च और घर के बाकी खर्च मिलाकर आदित्य पर बहुत बोझ आ गया था।
आदित्य को अब लगने लगा था कि शायद वह अपने जीवन में किसी बुरे कर्म का फल भुगत रहा है। वह बार बार अपने पिछले कर्मों के बारे में सोचता, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा याद नहीं आता जो उसने गलत किया हो। फिर भी उसे लगता कि किसी न किसी कारण से भगवान उससे नाराज हो गए हैं। एक दिन आदित्य अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए शहर के दूसरे हिस्से में गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत ही गरीब और कमजोर दिख रहा था। बूढ़े आदमी ने आदित्य से कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? आदित्य के पास उस समय खुद के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी आदत थी कि वह दूसरों की मदद बिना सोचे समझे करता था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बटुआ निकाला और जो भी थोड़े से पैसे थे वह बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे बेटा। वक्त चाहे जैसा भी हो, सब बदल जाता है। आदित्य ने उस बूढ़े आदमी की बात सुनी और बस हल्की मुस्कान दी। वह जानता था कि वह खुद मुश्किल दौर से गुजर रहा था, फिर भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। कुछ दिनों बाद आदित्य एक पुराने परिचित से मिला जिसने उसे एक नई नौकरी के बारे में बताया। यह नौकरी शहर के एक बड़े उद्योगपति श्रीमान गोयल की कंपनी में थी। आदित्य ने बिना समय गंवाए उस नौकरी के लिए आवेदन किया और चमत्कारिक रूप से उसे नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसकी पुरानी नौकरी से कहीं बेहतर थी। तनख्वाह भी ज्यादा थी और काम भी ज्यादा सम्मानजनक था। आदित्य को समझ नहीं आया कि उसकी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। उसने महसूस किया कि यह बदलाव उस बूढ़े आदमी से मिलने के बाद आया था, लेकिन उसने इसे केवल एक संयोग माना। नौकरी शुरू करने के कुछ ही हफ्तों बाद आदित्य को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट बेहद बड़ा और शहर की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक के साथ था। एक दिन मीटिंग के दौरान आदित्य को पता चला कि इस कंपनी के मालिक वही बूढ़े आदमी थे जिन्हें उसने कुछ समय पहले रास्ते में मदद की थी। यह सुनकर आदित्य चौंक गया। उसने सोचा कि वह आदमी तो बहुत ही गरीब और जरूरतमंद दिख रहा था, लेकिन असल में वह एक उद्योगपति निकला। उस बूढ़े व्यक्ति ने आदित्य को पहचान लिया और बाद में उससे कहा, मैंने तुम्हारा विश्वास और दयालुता देखी थी। मैंने सोचा कि अगर इस मुश्किल समय में भी तुमने मुझे मदद दी तो तुम सच में अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस नौकरी का मौका दिया। आदित्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा कि उसने जो कर्म भुला दिए थे वही आज उसके जीवन को संवार रहे थे। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपने अच्छे कर्मों का फल तब मिलता है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आदित्य ने जब उस दिन बूढ़े आदमी की मदद की थी तो उसे यह भी याद नहीं था कि उसने कितनी बार इसी तरह अनजाने में दूसरों की मदद की होगी। वह बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। वक्त आने पर भगवान सबका हिसाब करते हैं। तुमने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए अब तुम्हें उनका फल मिल रहा है। आदित्य के उसके अच्छे कर्म उसे इस संकट के समय में बचा रहे थे। उसने कभी अपने कर्मों का हिसाब नहीं रखा था, लेकिन उसके कर्म भगवान के दरबार में दर्ज हो चुके थे। बूढ़े उद्योगपति ने उसे यह सिखाया कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करते। आदित्य अब अपनी नई नौकरी में सफल हो रहा था और उसकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो गई थी। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल मेहनत और संघर्ष ही नहीं, बल्कि सही सोच और अच्छे कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक दिन आदित्य के सामने फिर से वह बूढ़ा आदमी आया। उसने आदित्य से कहा, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैं सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति हूं जिसने तुम्हारी तरह ही जीवन में संघर्ष किया है। मैं भी कभी तुम्हारी ही स्थिति में था, लेकिन किसी ने मेरी मदद की थी। आज मैं बस वही कर्म लौटाने आया हूं। आदित्य समझ चुका था कि कर्मों का चक्र कभी खत्म नहीं होता।
जितना हम देते हैं उतना ही हमें लौट कर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आदित्य की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। उसने अपने संघर्षों से सीखा कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। अब वह और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा, लेकिन इस बार वह यह जानकर मदद कर रहा था कि उसके कर्मों का फल उसे किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। उसके जीवन का यह नया अध्याय उसकी सोच को और भी विस्तारित कर गया। उसने अपने अनुभव से यह समझा कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है। कर्मों का फल हमें हमेशा मिलता है, चाहे हम उसे पहचाने या नहीं। यह भगवान की कृपा ही है, लेकिन जब यह हमारे मन के खिलाफ जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान की कृपा का यह अधूरा दृष्टिकोण ही हमारे दुखों का पहला कारण है। जो कुछ भी दूसरों के साथ हो, चाहे उन्हें नुकसान हो या वे दुखी हों, लेकिन हमारे लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, यह हमारी गंदी स्वार्थपरता है। दूसरा दुख का कारण यह है कि जो चीजें हमारे पास हैं या जिन्हें हम पाना चाहते हैं, उन्हें खोने या न पाने का निरंतर डर। तीसरा कारण यह है कि हम वह नहीं करते जो हमें करना चाहिए और वह करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण बनती हैं। हम किसी सुंदर घटना का सारा श्रेय लेना चाहते हैं, केवल उसके उपकरण बनकर। यह अहंकार पूर्ण भावना हमारे दुखों का पांचवां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। भगवान तो सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का काम इंसान खुद करता है। कई बार हम अपने मन के झूठ पकड़कर अपनी सच्चाई से भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हमें क्या चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ करें। ऐसे विरोधाभासी विचार हमारे मन में चलते रहते हैं और हमें उलझन में डालते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर रुकें और अपने विरोधी विचारों को ध्यान से देखें। उन विचारों के साथ कुछ समय बिताएं। मैंने एक घायल चिड़िया को सड़क से उठाकर घर लाया और कुछ ही दिनों में वह लगभग ठीक हो गई। उसके घाव भर गए। मैंने एक ग्रामीण से पूछा कि क्या इसे पास के पहाड़ी इलाके में छोड़ दूं, जहां इसकी जाति के अन्य पक्षी हैं और यह वहां उनके साथ रह सकेगी। ग्रामीण ने कहा, अगर आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए न छोड़ें। जब तक यह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, इसे अपने पास रखें, क्योंकि अगर इसके समुदाय के पक्षी इसे कमजोर और असहाय देखेंगे तो वे इसे शांति से नहीं रहने देंगे, बल्कि इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन मुझे जीवन का अर्थ समझ में आया। अगर लोग यह समझ जाएं कि आप कमजोर हो गए हैं तो वे आपको अपने तरीके से परेशान करेंगे। इसीलिए चाहे आप अकेले दम घुटकर मर जाएं, पर कभी किसी के सामने खुद को कमजोर साबित न करें, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का सिर्फ फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं की जाएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे वही लोग सबसे अधिक प्रिय हैं जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहते हैं। हर स्थिति में किसी के साथ होना बहुत बड़ी बात है। दुख में बहुत ज्यादा दुखी ना हो और खुशी में बहुत ज्यादा उछलें नहीं। सुख दुख, अपमान मान, जीत हार, हानि लाभ, ये सब जीवन में आते जाते रहेंगे। अगर जीवन में एक ही स्थिति बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। यह कहा जाता है कि जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं वे खुद कभी चैन से नहीं रहते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब उसे वह मिल जाता है तो उसकी जगह एक नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरी जिंदगी असंतोष में गुजर जाती है। संतोष जीवन का मूल मंत्र है। अगर किसी व्यक्ति के पास संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। कई लोग अक्सर बहुत दुखी होते हैं। वे सरल सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे खुश हो सकता हूं। आइए मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो हमेशा शिकायत करता था कि उसे भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
भगवान को भक्तिभाव से पत्थर के भीतर भी पाया जा सकता है। अगर आप सही नजरिए से देखें तो यह सच है कि इंसान के अंदर भी कोई नहीं होता है। तो इंसान बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि जीने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता हो। यह जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हमारा संबंध हो वह भी हमारा हो। अहंकार के कारण हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं और किसी से माफी मांगने की हिम्मत नहीं करते। माफी मांगने और माफ करने से ही रिश्ते टिकते हैं। समय एक शक्तिशाली चीज है जो कभी कभी व्यक्ति को घमंडी बना देती है और कभी कभी उसे असहाय बना देती है। दोस्त, अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें। अगर समय बुरा है तो बुरी संगति से बचें। 4 बातें हैं जिन्हें आपको पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए। बिना त्याग के किसी व्यक्ति का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। बिना कुछ छोड़े कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जिसने देना नहीं सीखा उसे लेने का हक नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद में। चाहे रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंडक जरूरी होती है। समय गुजर जाता है लेकिन हम कितने मासूम हो जाते हैं। जब दुख आता है तो हम फंस जाते हैं और जब खुशी आती है तो हम रास्ता भटक जाते हैं। आपका दिल उस व्यक्ति की सच्चाई का गवाह है। वह व्यक्ति जो आपको दे रहा है वह आपके लिए कभी गलत नहीं हो सकता। जीवन के रथ में कई लगाम होती हैं। अपने ही लोगों पर कई इल्जाम होते हैं। जब मैं इस शिकायतों के दौर को देखता हूं तो मैं अभिभूत हो जाता हूं। ऐसा लगता है कि जिंदगी छोटी है और इम्तिहान कई है। मैंने लोगों से सुना था कि समय बदलता है। अब समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। अपनी बातों को सबके लिए मत छोड़ो, बस चुप रहो और देखो कौन तुम्हें समझता है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपको जीने नहीं देते और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो आपको मरने नहीं देते। खुशी का मतलब है जो आपके पास है उसका आनंद लेना। दुख का मतलब है मुझे और चाहिए। अनुभव ने मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई है, नया दर्द पुराने दर्द की दवा है। बचपन में दोपहर में पूरा मोहल्ला नाप लिया जाता था। जब से डिग्री और फीट समझ में आए हैं, मंजिलें जलने लगी हैं। वे हमें छोड़कर चले गए और हम दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए रह गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ वे लोग मिलते हैं जो साझा करना जानते हैं। जीवन कितना अजीब हो गया है। हमारे खुद के घर में खुश दिखना खुश होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जब से मैंने शहर में पैसे कमाना शुरू किया है, यह अच्छी बात है कि आप समझदार हैं, लेकिन इससे बेहतर बात यह है कि यह सिर्फ आपको ही पता हो। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ हम मिलने के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश कर देते हैं। यहां लोग रिश्तों को तोड़ने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं। किस्मत या दूसरों को क्यों दोष देना? जब सपने हमारे हैं तो प्रयास भी हमारे होने चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से रास्ता दिखाए, लेकिन मैं दूसरों से बेहतर हूं। केवल वे चीजें एक साथ आती हैं, ताश के जोकर और अपने प्रियजनों के ठोकर। कभी कभी 2 लोगों की जिद के सामने रिश्ता भी बहुत कमजोर हो जाता है। सड़क किनारे चाय बेचने वाले ने हाथ में ग्लास पकड़े हुए पूछा, साहब चाय के साथ क्या लेंगे? उसकी जुबान पर शब्द आते रहे, पुराने दोस्त, क्या हम मिलेंगे? कुछ रिश्ते लाभ नहीं देते लेकिन जीवन को समृद्ध बना देते हैं। रोज पढ़ें और विचार करें। पहला, मृत्यु अटल है। दूसरा, कुछ भी साथ नहीं जाना है। तीसरा, जो भी कोई करता है वह सही होगा। चौथा, जहां भी उलझन हो समाधान भी वहीं होता है। पांचवा, जो भी है उसमें संतुष्ट रहें। भगवान मेरे बिना भी भगवान है, लेकिन मैं भगवान के बिना कुछ भी नहीं हूं। अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को मानने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझें कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे तेजी से ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह होती है। शर्त यह है कि पहले दिल भर के अंधकार देखो। याद रखना, सबसे बड़ा अपराध
अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। एक व्यक्ति दो कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आ जाता है या कोई बहुत खास चला जाता है। कोई आपकी आंसू नहीं देखता, कोई आपका दुख नहीं देखता। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उनके साथ गुजारा हर पल अपने आप में एक सजा है। धोखेबाज लोगों का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि कैसे लोग इतनी आसानी से धोखा दे सकते हैं बिना किसी शर्म के। घटिया लोग हमेशा दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त सबका हिसाब करता है। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए ही बने होते हैं। धोखेबाज लोगों से बदतर कुछ नहीं होता, जो सामने से दोस्ती का दिखावा करते हैं और पीछे से वार करते हैं। घटिया लोगों की पहचान यही है कि वो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई सबके सामने जल्दी या देर से आ ही जाती है। जब इंसान खुद घटिया होता है तो वह दूसरों को भी उसी नजर से देखता है। धोखा देने वाले लोग कभी नहीं समझ सकते कि विश्वास टूटने का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत ही नहीं होती। घटिया लोगों से बात करना भी समय की बर्बादी है, क्योंकि उनकी सोच में सिर्फ धोखा और फरेब भरा होता है। धोखेबाज लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनके झूठ का पर्दाफाश एक दिन जरूर होगा। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग इस धरती पर सिर्फ दूसरों का दिल तोड़ने के लिए ही आए हैं। घटिया लोगों के साथ रहना ऐसा है जैसे किसी जहरीले सांप को दोस्त बनाना, जो कभी भी डस सकता है। धोखेबाज लोग अपनी फरेबी हरकतों से खुद को महान समझते हैं, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। घटिया लोगों से कोई उम्मीद रखना भी बेवकूफी है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता सिवाय धोखे के। धोखेबाज लोग सिर्फ खुद की भलाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनकी हरकतें उन्हें ही ले डूबेंगी। घटिया लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन एक दिन उनका भी खेल खत्म हो जाता है। धोखा देने वाले लोग खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन सच उनके सारे झूठों को एक झटके में मिटा देता है। घटिया लोगों से नफरत नहीं, बल्कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से ही जहर फैलता है। धोखेबाज लोग इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, जहां सिर्फ फरेब और धोखे की बातें होती हैं। अकेलापन वो साथी है जो बिना कहे ही हमारे दिल के दर्द को समझ जाता है। कई बार सबसे बड़ी सजा वही होती है जब आप भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं। अकेलेपन की गहराई में दर्द की लहरें अक्सर तेज होती हैं। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है, और हर दर्द के पीछे एक अकेलापन। अकेलापन उस अंधेरी रात की तरह है जो दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब दिल टूटता है तब हर शख्स अकेला महसूस करता है, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों। अकेलापन वो खामोशी है जो दिल के अंदर चीखता है, पर कोई नहीं सुन पाता। कई बार अकेलेपन का दर्द हमें इतना गहरा कर देता है कि हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। हर रिश्ते में कुछ टूटने की आवाज नहीं होती। कुछ लोग खामोशी से हमारी जिंदगी से चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। दर्द भरा अकेलापन वो जख्म है जो दिखता नहीं, पर सबसे ज्यादा चुभता है। अकेलापन कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन सबक बन जाता है, जो हमें खुद से रूबरू कराता है। यह वो खामोशी है जो हमारे अंदर के दर्द को और भी गहरा बना देती है। जब चारों ओर लोग होते हैं और फिर भी दिल अकेला महसूस करता है, तब हम असल में समझ पाते हैं कि सच्चे साथी की कमी क्या होती है। दर्द भरे रिश्ते अक्सर हमें उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां हमें खुद को संभालना पड़ता है, चाहे दिल कितना भी टूट चुका हो। अकेलापन उस चुभन की तरह है जो दिल के अंदर गहरे में बैठ जाती है और हमें लगातार याद दिलाती है कि कुछ कमी रह गई है। कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर तरफ से लोग हमें छोड़ जाते हैं, और तब हमें असल में अपने दर्द का एहसास होता है। दर्द भरे लम्हों में भी अकेलापन हमें वो ताकत देता है जिससे हम खुद को फिर से खड़ा कर सकें।
हर टूटे हुए रिश्ते के बाद अकेलापन हमारे दिल की गहराई में बस जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने सही किया। दर्द भरा अकेलापन वही है जो हमारे आंसुओं को भी खामोश कर देता है और हमें दुनिया से दूर कर देता है। हर कोई अपनी असलियत खुद ही सामने ले आता है, बस थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कुछ लोग इंसान के रूप में नकाब पहनकर घूमते हैं, असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। तुम्हारे लिए झुकते झुकते अब समझ में आया कि रीढ़ की हड्डी की अहमियत क्या होती है। खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने वालों को यह नहीं पता कि यहां खेल भी बदला जा सकता है और खिलाड़ी भी। बात तो बड़ी करते हो, लेकिन जब वक्त आता है तो तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। धोखा देना तुम्हारी फितरत में है, पर भूल मत जाना कि वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी, लेकिन असलियत में कोई भी किसी का मोहताज नहीं। तुम्हारी बातों में जितनी मिठास है उतना ही जहर छुपा हुआ है, पर मैं अब उस जहर का आदी हो चुका हूं। तुम्हारी चालाकियों का जवाब मेरे पास खामोशी से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि जो खुद से ही लड़ रहा हो उसे और क्या हराना। तुम्हारा खेल बहुत छोटा है, मेरे पास तो पूरी बिसात है जहां हर चाल तुम पर भारी पड़ेगी। दिखावे के मुखौटे उतारने का हुनर सीख लिया है मैंने। अब तुम्हारी चालें भी बेअसर लगती हैं। तुम्हारी सोच से भी गहरी मेरी चुप्पी है, जो एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगी। हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी चालाकी बेकार जाएगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी हरकतों को समझने लगा हूं। तुम्हारा भरोसा जीतने का खेल अब पुराना हो गया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, हरकतों से परखता हूं। तुम्हारी नकली मुस्कान के पीछे छुपी नफरत को मैं पहचान चुका हूं। बस चुप हूं, क्योंकि सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे कांटे मुझे अब चुभने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उन कांटों के बीच खुद को ढाल लिया है। तुम्हारी अदाएं अब नजरअंदाज करने लायक हो गई हैं, क्योंकि उनका मतलब मैंने समझ लिया है। हर दांव खेलने के बाद भी तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा खेल तुम्हारे खेल से कहीं बड़ा है। तुम्हारी असलियत जब सामने आएगी तो शायद तुम्हें खुद पर ही शर्म आ जाएगी, पर तब तक देर हो चुकी होगी। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद करा देता है। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। मरने नहीं देती जनाब जिंदगी, जब तक कि आपको जीना ना सिखा दे। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल, वहीं साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले, जो हर बात पर कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ज्यादा कुछ नहीं बदलता। उम्र बढ़ने के साथ बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी में अकेले आप कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। इतना सब्र करना सीख जा कि कुछ बुरा हो तो भी बुरा ना लगे। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। समझौतों की भीड़ भाड़ में सबसे रिश्ता टूट गया। इतने घुटने टेके हमने आखिर घुटना टूट गया। मुस्कान है जीवन का अनमोल खजाना, मुस्कान से बनता है सफर सुहाना। सफलता का छोटा सा सूत्र याद रखना, चाहे सबको हो जाए, पर मुस्कान मत गवाना। मनुष्य में सुंदरता की कमी हो तो अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, पर अच्छे स्वभाव की कमी सुंदरता से कभी पूरी नहीं की जा सकती। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। बहुत सी ठोकरें खाने के बाद यह एहसास हुआ कि कुछ नहीं कहती। हाथों की लकीर खुद बनानी पड़ती है। बिगड़ी तकदीर बहाने बनाकर अपनी इज्जत बचा लो, या मेहनत कर इस दुनिया में अपनी इज्जत बना लो। फैसला अब आपके हाथ में है। कुछ पा लेना, जीत नहीं, और कुछ खो देना, हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है।
अक्सर हम गलत वक्त में ही सही सफर पर निकलते हैं। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। व्यवहार वह दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार की झलक दिख जाती है। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को बढ़ावा देता है। कभी भी हार ना मानो। क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रुठने और टूटने का हक नहीं होता। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, ना लौटा तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती। मीठी बातें करने वाले लोग आपको सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे भी लोग हैं यहां जिनके जिंदगी में दर्द बहुत से हैं, लेकिन बताने के लिए हमदर्द कोई भी नहीं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। मौत अपने बदन पर कुछ दिन तक जिंदगी का लिबास रखती है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ रब ही डाल सकता है। इंसान की जात तो सिर्फ उछालना जानती है। आज मैंने सत्य से पूछा, तू क्यों मौन है? वह उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। सवाल अज का नहीं था, वह तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को यह थी कि फिर भी मैं जी गया। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं। मैं मंजिल से जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं। मैं जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कुछ कमियां मुझ में थीं, कुछ कमियां लोगों में थीं। फर्क सिर्फ इतना सा था कि वह गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे। किरदार की अहमियत को गिरने ना दिया। मत किसी का दिल दुखा दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला। खुश हूं तेरे बगैर भी, पर कलम से पहले आंसू कागज पर गिर गए। स्त्री को प्यार कम दोगे तो वह समझौता कर लेगी, लेकिन सम्मान नहीं दोगे तो वह अंदर से मर जाएगी। फिर लाख कोशिश कर लो, वह तुम्हें अपने दिल तक पहुंचने नहीं देगी। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना बंद कर देते हैं। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने मां बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इनसे ज्यादा प्यार आपसे और कोई नहीं करता। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बताने का अधिकार एक मर्द को किसने दिया? बहुत छोटी सी पर बहुत सच्ची बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत कैसी? अब की बरसात में कुछ पेड़ लगाना साहब, वक्त निकालकर मिल लिया करो। अपनों से अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे? किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। हर राज लिखा नहीं जाता, कागज भी गद्दार होता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा।
खामोशी की तह में छुपा लो। सारी उलझने शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। मतलब पूरा होते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। करने दो। जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। जब जरूरत होगी तो फिर याद कर लेंगे। वह खुशियों में अक्सर हम उन्हें याद नहीं आते। जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते। मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूं। नफरत सी होने लगी है। इस सफर से अब सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। अकेले ही लड़नी पड़ती है। जिंदगी की जंग सलाह देने वाले बहुत है, पर साथ देने वाला कोई नहीं इंसान। वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। हम किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। पैसा सिर्फ किसी का लाइफस्टाइल बदल सकता है, उसके विचार और नियत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद हो है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। थोड़ी सी तू मेहरबान हो जा, मुझ पर खुशी थक गया हूं। हंसी की आड़ में गम छुपाते छुपाते कुछ पन्ने। क्या फटे जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा, हमारा दौर ही खत्म हो गया। चैन से रहने का हमको यूं मशवरा मत दीजिए। अब मजा देने लगी है जिंदगी की मुश्किलें। कौन क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जरूरत के वक्त पहने फिर दे उतार हेलमेट सा हो गया है। लोगों का किरदार दिल किसी से तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। कितनी खूबसूरत लगती है ये दुनिया। जब कोई अपना कहता है कि तुम बहुत याद आ रहे हो, किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखें, शायद वह हीरा हो। सबको फिक्र है अपने आप को सही साबित करने की। जैसे जिंदगी जिंदगी नहीं इल्जाम हो। किसी का दिल ना दुखाओ, अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। आसानी से टूट जाऊं वो इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। सपने पूरे हो इसके लिए पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग आते हैं थोड़ा वक्त बिताने और तन्हा मन बहलाने। तुम उनके वादों को मोहब्बत मत समझना। बुरा वक्त दर्द नहीं देता, बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले दर्द देते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटे और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का सबको उड़ जाना है। एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं। इन परिंदे की तरह बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। साहब, हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जिंदगी की गाड़ी रात में साथ काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो,
हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओ। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत। नफरत नहीं है किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। यह दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाग कर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती हैं, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि कंधों पर बोझ लगने लगे। वह याद कर ही लेते हैं जब बात खुद के मतलब की आ जाती है। रिश्तेदार भी क्या खूब रिश्ते निभाते हैं। जाने वालों को एक कमी की तलाश है और निभाने वाले को एक वजह की। परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। अहमियत दी तो कोहिनूर खुद को मानने लग। कांच के टुकड़े भी क्या खूब वहम पालने लगे। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं निभाया जाता है। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए आंखें मिलानी पड़ेगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं जहां लोग मिलते कम, जागते ज्यादा है। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे। खरीदार ऐसा मिला कि दर्द ही दे गया और दिल भी ले गया। खामोशी की तह में छुपा लो। सारी उलझने शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। औरत चाहना और औरत को चाहना, दोनों में जरूरत और मोहब्बत का फर्क है। जितना डर कोरोना से लगा था, अगर उतना डर कर्मों से भी लगने लगे तो दुनिया अपने आप स्वर्ग बन जाए। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी दूसरे के लिए दुख का कारण बनता है। परवाह है इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। ताकतवर का साथ देना हिम्मत की बात नहीं, कमजोर के साथ होना किरदार की निशानी है। मां बाप की दवाई की पर्ची अक्सर खो जाती है, पर लोग वसीयत के कागजात बहुत संभाल कर रखते हैं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, और हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जब कोई आपको धोखा देता है तो वो धोखा दर्द नहीं देता है। दर्द वो यकीन देता है जो आपने उस शख्स पर किया होता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने दिल को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। मैं अपनी इस सदा पर थोड़ा गुरूर करता हूं, चाहे गुस्सा हो या प्यार भरपूर करता हूं। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, पर कभी किसी के पीछे अंधों की तरह मत चल। जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। मुस्कुराना तो आदत है हमारी, वरना जिंदगी तो हमसे नाराज ही रहती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वह आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना।
क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ आड़ों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है, जो तुम्हारा मूल्य ना समझे। उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पीसना और निचोड़ जाना, अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली। तुमने प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूं, परेशान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी? आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी? आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। इतनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिश नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है ना। जाने किस बात पर इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदत बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। यह कलयुग है, यहां लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं।
उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है, एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझना जरूरी है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वह मेरे हाथ को हाथ लगाकर जाते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं, पर आखिर में दगा कर जाते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसे ही इंसान कहते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह दौर भी, आप जरा धीरज तो रखो। जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आप बदल गए, आपकी मजबूरी होगी, अब हम बदल जाएंगे। इसे हमारे उसूल कहते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना। ना जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं। इंतजार करो, पहले से बेहतर लौटूंगा। कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए टाइम निकालो। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, बस वह लोग नहीं मिलते जिन्हें इस दिल ने चाहा होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। जिसके साथ होने का गुरूर था, मुझे उसी ने ही मेरे इश्क का मजाक बनाया है। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं। रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं। लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जिसे जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं, हम तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। खता उनकी भी न थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वह तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। मैं शून्य ही सही तुम्हारी जिंदगी में, पर मेरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुम्हारी कीमत बढ़ा सकूं। हम अफसोस क्यों करें कि कोई हमें ना मिला। अफसोस तो वो करे जिन्हें हम ना मिले। तकलीफ बहुत है, लेकिन हौसले जिंदा है। ये वो है जिनके आगे मुश्किलें शर्मिंदा है। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। अपने ताकत का परिचय तब देना जब सामने वाला हल्के में लेने लगे। लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। जो आदमी मेहनत करना सीख जाए, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो, उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।
अतीत संभाल कर रखना, वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। बड़े से बड़ा चैलेंज भी उसके सामने डर जाता है। जब पागलपन संवार हो उसमें, तो वो उसकी औकात से भी ज्यादा कर जाता है। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। इसलिए चमचों से सावधान रहे। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदलता है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है। ये कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूं। हम दुनिया से अलग नहीं, हमारी दुनिया ही अलग है। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दौड़ाएगा। मैं बस खुद को अपना मानता हूं, क्योंकि दुनिया कैसी है अच्छे से जानता हूं। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। सब्र सभी इंसान में नहीं होता है, और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत। हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। अगर आपको सफल होना है या जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, तो इस यात्रा में सब्र अथवा धैर्य को अपना मित्र बना लें, क्योंकि इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए। रिश्तों की पाठशाला अगर बनाई रखनी है, तो गणित विषय कमजोर होना बहुत जरूरी है। खामोशियां बोल देती हैं जिनकी बातें नहीं होती। इश्क उनका भी कायम रहता है जिनकी मुलाकातें नहीं होती। इतना आम भी बनना सही नहीं होता कि जब जो भी चाहे अचार बना डाले। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, बस धड़कनाओं में नशा जिंदगी का होना चाहिए। जिंदगी की यही रीत है, पीठ पीछे सब कमीने और सामने सब स्वीट हैं। मेरी तन्हाई का मुझे गिला नहीं, क्या हुआ जब वो मुझे मिले नहीं। फिर भी दुआ करेंगे आपके वास्ते, आपको वो सब मिले जो मुझे मिला नहीं। यदि मेरा बुरा वक्त मेरे काम के लिए समर्पित है, तो मेरा अच्छा वक्त भी मेरे काम के लिए ही होगा। यह शिकायत नहीं, तजुर्बा है जनाब, कि कदर करने वालों की कोई कदर नहीं होती। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। क्यों नहीं महसूस होती उसे मेरी तकलीफ। जो कहते थे बहुत अच्छे से जानते हैं तुझे। ये कैसी नौकरी दे गए हो तुम अपनी यादों की, इसमें तो इतवार भी नहीं आता। ये प्यार भी क्रिकेट की तरह है, दिमाग आउट हो जाता है और दिल अपील करता रहता है। लड़खड़ाई बुढ़िया को उठाने भरे बाजार में कोई न झुका। गोरी का झुमका क्या गिरा, बाजार घुटनों पर आ गया। मुसाफिर कल भी थी, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में थी, आज अपनी तलाश में हूं। साजिशों के हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। बच्चों से बच्चे बनकर व्यवहार कीजिए, बुद्धिमानों से गहरी चर्चा कीजिए। मंदबुद्धि के सामने चुप रहिए, संतों के सामने मौन रहकर उन्हें समझिए और अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी रखिए। सोने का कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ है। इस दुनिया में कोई भी चीज पानी से अधिक कोमल और निर्बल नहीं है, लेकिन फिर भी आक्रमण करने में समर्थ इतनी कठोर और शक्तिशाली कोई दूसरी चीज नहीं है जो इसका अतिक्रमण कर सके। अगर आप अपने आप को संपूर्ण करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को खाली होने दो। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। सहयोग को खोजो, हम जो खोजते हैं वह हमें मिल जाता है, या यूं कहें कि जो भी हमें मिलता है वह हमारी ही खोज है। इस जगत में हमें वह नहीं मिलता जो हमने नहीं खोजा है। इसलिए जब भी आपको कुछ मिले तो समझ लेना कि वह आपकी अपनी ही खोज का परिणाम है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। जान तक देने की बात होती है यहां पर। यकीन मानिए हुजूर, दुआ तक दिल से नहीं देते लोग।
संभव असंभव से पूछता है, तुम्हारा निवास स्थान कहां है? उत्तर मिलता है, आलसी लोगों के सपने में। अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? लोग चंद बातों पर दूसरों के किरदार को तोल देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो उनके तराजू गायब हो जाते हैं। जिंदगी सस्ती है, बस इसे जीने के तरीके महंगे हैं। थोड़ा सा रफ्फू करके देखो, ये फिर से नई सी लगने लगेगी। जिंदगी ही तो है। तरस जाओगे हमारे लबों से प्यार की बात तो दूर, शिकायत तक सुनने को। इश्क हो या नशा, पहले मुफ्त में इसकी आदत लगाई जाती है और बाद में इसकी भारी कीमत वसूली जाती है। कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लो, गैर ही साबित होते हैं। कुछ लोग मेरी दुनिया में खुशबू की तरह हैं, रोज महसूस होते हैं पर दिखाई नहीं देते। मुझे खामोश देखकर हैरान मत हो, कुछ नहीं हुआ, बस भरोसा कर, धोखा खाया है। मुझे छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी? अगर उन्हें खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी? सारा दिन खुद को समेटने में गुजर जाता है, फिर रात को उसकी याद की हवा चलती है और हम फिर बिखर जाते हैं। जो सपना आपकी नींद उड़ा दे वही सपना काम का है। कमजोरी सब में होती है, लेकिन कमजोर वही होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। हमेशा वहां खड़े होने का दम रखो जहां से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। इस दुनिया में हर चीज सस्ती है, बस मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होती है। जिनके सपने बड़े होते हैं वो दूसरों से पूछकर अपनी उड़ान नहीं भरते। मैंने खुद से कभी हार नहीं मानी तो दुनिया क्या हराएगी? आस्था और प्रार्थना अदृश्य होती है, लेकिन असंभव को संभव बना देती है। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वह चर्चित भी नहीं होता। ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा अलग होता है। उन हवाओं से भी जल्द सामना होगा जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। नए दोस्तों और पुराने दुश्मनों से हमेशा सचेत रहो। डिग्रियां रद्दी के भाव बिक जाती हैं जब जिंदगी इंटरव्यू लेना शुरू करती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको बदलती है। अपनी आदतों को कंट्रोल करो, वरना आदतें आपको कंट्रोल करेंगी। श्मशान का हिसाब बड़ा नेक है, वहां अमीर गरीब सबका बिस्तर एक होता है। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लगें। तुम्हारे अंदर बचपन से एक महान व्यक्ति छुपा है, बस उसे बाहर निकालने की देर है। लीडर वही होता है जो मुश्किल रास्ते पर पहले खुद चलकर दिखाता है। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है। पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। कुदरत के फैसलों पर शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता। कई जगह इंसान का सहारा भी जरूरी होता है। हमेशा कोशिश करते रहो, क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। हीरा भी कोयले का टुकड़ा था, लेकिन उसने दबाव में अच्छा किया। आप कई बार झुकते हैं, टूटते हैं और फिर बेहतर आकार लेते हैं। किसी को पत्थर समझकर ठोकर न मारो। हो सकता है वह पत्थर तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाए। उसको तराश कर देखो, हो सकता है वह पत्थर नहीं, हीरा निकले। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो, ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा न सके। जिंदगी में तब तक मेहनत करो जब तक सोते सोते पैसे आना शुरू ना हो जाएं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूं। बिना मेहनत के तो भीख भी नहीं मिलती, तो सफलता कहां से मिलेगी? लोग आपको कैसे देखते हैं यह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं यह ज्यादा जरूरी है। घमंड किस बात का जनाब? ऊपर से लेमिनेशन हटा दो, सब अंदर से एक जैसे ही हैं।